ज़्यादा बार हुई तो सेलेक्टो करना खूब मुश्किल। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं आज अष्टम वर्ग को रुचिरा तृतीय भागा पुस्तक पढ़ा रही हूँ। इसमें द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता हम लोग पढ़ेंगे। विलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता का अर्थ हुआ कि बिल की वाणी, बिल की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलिकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इस ग्रंथ की रचना विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को नीति शास्त्र की शिक्षा देने के लिए की थी। उन्होंने कथाओं में प्रायः पशु पक्षियों को पात्र बनाकर बीच बीच में शिक्षाप्रद श्लोक भी लिखे हैं। तो अब हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नामक शेर रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थः न किंचित अपि आहारं प्राप्तवान। किसी समय भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमते हुए उसे कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिंत्यत। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा देखकर वह सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। अवश्य ही इस गुफा में रात्रि में कोई भी प्राणी आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहीं छिपकर बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुक्षा नामक श्रृंगाला समागच्छत। इसी बीच गुफा के स्वामी दधिपुक्ष नामक गीदड़ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् श्रीपदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। और जब जैसे ही वह देखता है वैसे ही सिंह के पैरों के चिन्हास गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देता है, परंतु बाहर आने का चिन्हास नहीं दिखाई देता है। श्रृंगाला अचिंत्यत। गीदड़ सोचा, अहो विनष्टो अस्मि। अरे मैं मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। अवश्य ही इस बिल में शेर है ऐसा मैं समझता हूँ। तत् किम करवाणि, तो क्या करूँ। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवं कर्तुम आरब्ध। इस प्रकार विचार कर दूर खड़ा होकर आवाज करना शुरू किया, भो बिल किम न स्मरसि। अरे बिल क्या तुम्हें याद नहीं है। यत् मया तव्या स समया कृतो अस्ति यत् यदा अहम बाहगता प्रति आगमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। मैंने तुम्हारे साथ यह प्रतिज्ञा की थी कि जब मैं बाहर से लौट कर आऊँगा तब तुम मुझको बुलाओगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझको नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। इस प्रकार इसके बाद यह सुनकर सिंह सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। अवश्य यह गुफा अपने स्वामी को सदा बुलाती होगी। परंतु मद भयात न किंचित वदति। परंतु मेरे भय से कुछ भी नहीं बोलती है। अथवा साधु इदम उच्यते। अथवा यह ठीक ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च विपथु च अधिको भवेत्।
यहाँ कहा गया है कि शेर कहता है कि ठीक ही कहा गया है कि भय से डरे हुए मन वालों के हाथ और पैर से संबंधित क्रियाएं एवं वाणी ठीक से प्रवृत्त नहीं होती है और वाणी में अधिक कंपन होने लगता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तब मैं ही इसको बुलाता हूँ। एवं स बीले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश कर मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थं विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आवाहनम अकरोत्, इस प्रकार विचार कर शेर अचानक गीदड़ को बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना स गुहा ऊंचा श्रृंगालम आहवयत, सिंह की ऊंची गर्जना की गूंज से वह गुफा जोर से गीदड़ को बुलाया। अनेन अन्य अपि पशव भयभीता अभवन, जिससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमाना इमं अपठत, गीदड़ भी वहां से दूर भागते हुए यह पढ़ने लगा। अनागतम यह कुर्ते स शोभते, जो न आए हुए दुखों का निराकरण करता है वह शोभा पाता है, अर्थात जो भविष्य में आने वाली संकटों को निराकरण का उपाय करता है वह शोभा पाता है। स सोचते यो न करोति अनागतम, और जो भविष्य में आने वाली विपत्तियों के निराकरण का समाधान नहीं करता है वह दुखी होता है। बने अत्र सनस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यहाँ वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, परंतु कभी भी बिल की आवाज़ मैंने नहीं सुनी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ही शिक्षा मिलती है कि संकट के समय हमें धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। आज आप लोग का यह पाठ यहीं समाप्त होता है। फिर मैं अगले दिन आप लोग से मिलूंगी। तब तक आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।